आज हम बात करने वाले हैं भारत में फिनटेक और स्मॉल फाइनेंस के भविष्य को लेकर, जो कि इस वक्त काफी चर्चा में है। बिल्कुल। और खासकर जब डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो तो फिनटेक एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि ग्रामीण भारत में भी अब फिनटेक की पहुंच बनने लगी है? हाँ, खासकर यूपीआई और मोबाइल पेमेंट्स के जरिए गांवों में भी लोग अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने लगे हैं। लेकिन क्या ये ट्रेंड सिर्फ शहरी इलाकों तक सीमित नहीं है? पहले था, लेकिन अब स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच ने इस फर्क को थोड़ा कम किया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का रोल भी तो इस बदलाव में काफी अहम रहा है ना? बिल्कुल। ये बैंक्स उन लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं जो पहले बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे। लेकिन क्या इन बैंकों का स्केलेबिलिटी मॉडल टिकाऊ है? ये एक बड़ा सवाल है। ज्यादातर बैंक्स अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजी इस चुनौती को कम कर सकती है? हाँ, एआई और डेटा एनालिटिक्स की मदद से ये बैंक बेहतर क्रेडिट असेसमेंट कर सकते हैं। फिनटेक स्टार्टअप्स भी अब लोन देने लगे हैं। वो किस हद तक सफल हो पाए हैं? कुछ स्टार्टअप्स ने तो बहुत अच्छा स्केल किया है, लेकिन एनपीए की समस्या कई बार आड़े आ जाती है। तुमने एनपीए की बात की। क्या फिनटेक कंपनियां पारंपरिक बैंकों से ज्यादा रिस्क ले रही हैं? कहीं हद तक हाँ, क्योंकि उनका फोकस फास्ट ट्रांजैक्शंस और ज्यादा यूजर्स पर होता है। क्या सरकार की तरफ से कोई खास रूल्स हैं जो इस सेक्टर को रेगुलेट करते हैं? आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जैसे डिजिटल लेंडिंग से जुड़े फ्रॉड्स को रोकने के लिए। क्या ये रेगुलेशंस इनोवेशन को धीमा कर सकते हैं? कुछ हद तक हाँ, लेकिन ये भी जरूरी है ताकि उपभोक्ताओं का भरोसा बना रहे। तुम्हें क्या लगता है, फिनटेक का फोकस सिर्फ पेमेंट्स तक रहेगा या कुछ नया भी आएगा? फिनटेक अब इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस में भी घुस रहा है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या माइक्रो क्रेडिट से आगे बढ़ सकते हैं? अगर वो डिजिटल को अपनाए और पार्टनरशिप्स करें तो जरूर। क्या एमएसएमईज को इससे सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है? हाँ, क्योंकि फिनेटेक प्लेटफॉर्म्स से उन्हें जल्दी और आसान फंडिंग मिल सकती है। लेकिन क्या इस डिजिटल ग्रोथ में साइबर सुरक्षा का खतरा नहीं बढ़ रहा? बिल्कुल। और यही कारण है कि अब कंपनियां साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ा रही हैं। तुमने इन्वेस्टमेंट की बात की। क्या वेंचर कैपिटल फंड्स अभी भी फिनेटेक में निवेश कर रहे हैं? हाँ, लेकिन अब वो ज्यादा सतर्क हो गए हैं, खासकर फाउंडेशन और प्रॉफिट मॉडल को लेकर। क्या भारत का फिनेटेक मॉडल दूसरे देशों के लिए एक उदाहरण बन सकता है? जरूर, खासकर यूपीआई मॉडल को तो कई देश अपनाना चाह रहे हैं। लेकिन क्या भारतीय ग्राहकों की डिजिटल लिटरेसी भी इस विकास के साथ बढ़ रही है? इसमें अभी काफी काम बाकी है। डिजिटल शिक्षा को और बढ़ावा देना होगा। क्या तुम मानते हो कि फिनेटेक फाइनेंशियल इंक्लूजन का सशक्त माध्यम है? बिल्कुल। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। अंत में एक सवाल, क्या फिनटेक और स्मॉल फाइनेंस बैंक साथ मिलकर काम कर सकते हैं? हाँ, और यही भारत की यूनिक स्ट्रेंथ बन सकती है, टेक्नोलॉजी और लोकल समझ का मेल। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, क्या हम इस डिजिटल फाइनेंस क्रांति का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? और क्या हम इसे समावेशी और सुरक्षित बनाने के लिए भी जिम्मेदारी उठाएंगे? इसी सवाल के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।